Hello everyone, welcome to Punjab Success Mantra. Welcome to this new series where we are discussing important news of the day, and today we are discussing mains current affair issue based on our geography. So one such topic is heat waves and urban heat islands. So heat waves is a very prominent phenomena which we see during summer time. तो इसी से रिलेटेड हमारा एक है अर्बन हीट आइलैंड. तो अर्बन हीट आइलैंड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और बहुत बारी ये मेंस एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखा भी गया है. ठीक है जी, तो डिस्कस करेंगे हीट वेव्स. उससे पहले ये हमारा कुछ शेड्यूल है, वीकली शेड्यूल है जो हमने न्यू सीरीज इनिशिएटिव्स आप लोगों के लिए स्टार्ट किए हैं. तो आपका पंजाब एंटी रिवीजन है 11 AM पे, ठीक है. वैसे ही 12 AM पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर इशू है. फिर 1 बजे आपका 1 ईयर का करंट अफेयर है. फिर डेली MCQ सीरीज है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लस करंट अफेयर आपका लास्ट 5:15 बजे. तो ये सारे इनिशिएटिव्स आप फॉलो कर सकते हैं. तो हम आज कर रहे हैं वेडनेसडे को, ठीक है जी, 12 बजे वाला. फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 10 MCQs जो हमारा ज्योग्राफी पे बेस्ड होंगे, वो 2 बजे होंगे. ठीक है जी, तो ये हमारा शेड्यूल है इस वीक का, आप लोग फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से. तो वाई इन न्यूज़, तो हीट वेव्स हम देख रहे हैं, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि समर टाइम है. तो हमें बहुत बारी न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि हीट वेव है, वार्निंग है, रेड वार्निंग है. ठीक है जी, बच्चों को बोलते हैं या बड़ों को बोलते हैं कि डे टाइम, इस पर्टिकुलर डे टाइम पे जो है घरों से बाहर ना निकले. और नॉर्थ इंडिया में तो पंजाब में जैसे हमें देखने को मिलता है काफ़ी वो है लू का, ठीक है, गर्म हवाएं जो चलती है, तो उससे काफ़ी हेडेक हो जाती है, बीमार हो जाते हैं बच्चे गर्मी में अगर खेलने जाएं. तो ये है क्या, बेसिकली हम ये रीड करेंगे कि व्हाट आर द हीट वेव्स एंड व्हाट आर द एसोसिएटेड फिनोमिना. तो वन सच फिनोमिना इज अर्बन हीट आइलैंड. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूज में ये क्यों था. तो हीट वेव है, इसने ग्रिप किया है आपका विदर्भा और मराठावाड़ रीजन को. बेसिकली अभी वैसे हम देखते रहते हैं, दिल्ली के पर्सपेक्टिव में भी हम ये पढ़ते रहते हैं. ठीक है, तो महाराष्ट्र का ये वाला जो एरिया है, हमें पता है यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, रेन शेडो एरिया में है, तो इसकी रिलेटेड सारी ज्योग्राफी जो एरिया की है वो हमें पता ही है. तो अब यहाँ पे ये 4th हीट वेव आ गई है. तो लास्ट 2 मंथ्स में सेकेंड इनकी अप्रैल में आई थी. तो 26 अप्रैल को विदर्भा को हॉटेस्ट रीजन ऑफ द कंट्री भी देखा गया है. तो ये हमारी न्यूज़ थी कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं. अब पूरी गर्मियों में ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है और हम रिपीटेडली इसको देखते हैं. ठीक है, कभी दिल्ली के पर्सपेक्टिव पे, यहाँ पे हम विदर्भा और मराठावाड़ के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. तो ये हमारा बेसिकली इस तरह का जो टेम्परेचर का डिटेल्स है वो हमें न्यूज़ में भी देखने को मिलती है, न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिलती है. तो हीट वेव जो एरिया है, हीट वेव जहाँ हमें देखने को मिलती है, वो आपको मैप में रेड कलर से मार्क की हुई है. तो ये आपको राजस्थान, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे नॉर्थन प्लेन्स जो है आपके यूपी के, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, प्लस सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्रा. तो ये आपके मैप के थ्रू आपको याद हो जाएंगे. अब आपको डेफिनेशन देखनी है कि हीट वेव जो है कब हम हीट वेव कहते हैं, क्योंकि गर्मी तो हमेशा ही होती है. अब जो मोस्ट हीट वेव प्रोन एरियाज है, जैसे कि अभी हमने मैप में देखे, जिसको हम कोर हीट वेव जोन कहते हैं. ठीक है जी, वो कौन सी स्टेट्स हैं, वो है आपकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा. ठीक है, अगर आप मैप को दिमाग में रखें और फिर ये रीड करें तो आपको एक क्रोनोलॉजी बनेगी स्टेट्स की, जो इधर से इधर जाएंगी, राजस्थान से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली. ठीक है, वेस्ट मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल भी है यहाँ पे, यूपी. ठीक है, तो इस तरह से बाकी महाराष्ट्र का आपका विदर्भा एरिया है, और गंजेटिक वेस्ट बंगाल है, ठीक है, गंगा के आसपास वाला, और कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना. तो यहाँ पे हमने देखा था मैप में, एक बार फिर देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये आपका आंध्र प्रदेश है, जैसे आपको पता ही है. तो कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का रीजन, और महाराष्ट्र में आपका विदर्भा और मराठावाड़ का रीजन, प्लस यहाँ पे आपके ये वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सबके थोड़े थोड़े रीजन है. दिल्ली और चंडीगढ़ तो आपको पता है यहाँ पे मिड में है. तो ये हमारे कोर हीट वेव जोन्स हो गए, जहाँ पे बहुत बचने की जरूरत पड़ती है इन हीट वेव से. तो अब देखते हैं पहले व्हाट इज हीट वेव. तो इसकी डेफिनेशन जो हम क्लाइमेटोलॉजी में देखते हैं क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट है कि एक रीजन जो हीट वेव की ग्रिप में है उसको हीट वेव जोन कब कहा जाता है, जब उसका मैक्सिमम टेम्परेचर एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस हो या उससे ज्यादा. मतलब 40 डिग्री से कम हो तो हम प्लेन्स में हीट वेव नहीं मानते, एटलीस्ट 40 डिग्री तो होना ही चाहिए, लोअर कट ऑफ है. और प्लेन्स में ये है, और आपका हिली रीजन में क्या है, एटलीस्ट 30 डिग्री. ठीक है, 30 डिग्री से ऊपर अगर बढ़ेगा
एक और कंडीशन इसके बाद है, वो हम देखते हैं, तो हम हीट वेव मानते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकेंड आपकी है कि मैक्सिमम डिपार्चर रेंजेस बिटवीन 4.5 to 6 डिग्री या कहीं 6.4 डिग्री भी गिवन होता है। तो मतलब मोटा मोटा अगर 4 से 6 के बीच में आप देखेंगे तो वेरी किया है। मान लो अभी चंडीगढ़ का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 45 रहता है, ठीक है, तो 45 में अगर वो रहेगा है तो अब 40, फर्स्ट कंडीशन आपकी मीट हो रही है। बट सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, उसको वेरी करना होगा अपने नॉर्मल जो एनुअल रेंज होती है या फिर इस टाइम पीरियड पे जो रेंज होती है उससे 4.5 से 6 डिग्री वेरी करना होगा। जैसे अचानक यहाँ पे आपका 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मली इस टाइम पे, इस दिन पे, ठीक है, इस मंथ में आपका 45 होता है, बट आपका 4 से 6 डिग्री वेरी कर गया इस साल, तो वहां पे हीट वेव होती है। ठीक है, तो सेवियर हीट वेव आपकी कब होती है, ये आपका इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दी हुई जो है लिमिट्स हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारी हीट वेव है जब 4.5 से 6 तक वेरी होगा। अब अगर सिवियर हीट वेव की वार्निंग आती है आपको जब आपकी 6.4 से ऊपर चली जाती है। ठीक है, आपका 45 डिग्री नॉर्मल होता है, बट अब आपका 52 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला गया है एक पर्टिकुलर एरिया का, तो आपको सेवियर हीट वेव की वार्निंग दी जाती है। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइम्स पे हमें देखने को मिलता है कि स्कूल्स बंद कर दिए गए या फिर ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट दिया गया। अब साउथ में तो लास्ट ईयर भी काफी न्यूज आई थी कि कितने लोग हीट वेव से जो है उनकी डेथ हो गई। ठीक है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं या फिर जो स्ट्रीट पे रहते हैं, तो जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है गर्मी से जो है डील करने की, तो उनमें से काफी लोगों की डेथ भी हमने होते देखी है। तो ये है हमारा हीट वेव का इफेक्ट। अब आपका एक एरिया अगर 45 डिग्री और 47 डिग्री सेल्सियस किसी भी गिवन डे में उससे ऊपर जाता है तो आपका आईएमडी डिक्लेयर कर देता है हीट वेव और सिवियर हीट वेव। सिवियर हीट वेव अगर 47 से ऊपर और हीट वेव अगर 45 से ऊपर। तो इसकी हीट वेव की जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो हमने देख ली है कि कौन से टेम्परेचर से ऊपर जब आएगा। ऐसे नहीं कि थोड़ी सी गर्मी हुई तो आईएमडी ने आपकी हीट वेव या फिर वार्निंग्स इशू करना शुरू कर दी। तो ये सेट क्राइटेरिया है उसके लिए कि 4 से 6 डिग्री जो है वो नॉर्मल एनुअल रेंज से आपका वेरी करना चाहिए उस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे। ठीक है, तो आईएमडी का यही काम है। अब आईएमडी क्या करता है, पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखता है हर दिन का, हर घंटे का। तभी उनके पास होता है कि जुलाई में, इस मंथ में, इस डे पे हॉटेस्ट डे था। ठीक है, वो सारा डेटा जो है एनालिसिस मोड में हमेशा रहता है। तो देखते हैं हम कि रीजंस की पूरा इंडिया जो है वो एक्सपीरियंस क्यों कर रहा है ज्यादा हीट वेव्स। तो उसके रीजंस देखते हैं हम। अब एक तो हमारा क्या है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि रोड्स बिल्ड हो गए हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं। ठीक है, और जो हमारा ये एसफॉल्ट है जो आपका सड़कों में यूज होता है, तो कॉन्क्रीट का हो गया है बेसिकली सारा एरिया। तो कहीं भी हमें कच्चा नजर आता है हम वहां पे टाइल्स बिछा देते हैं। ठीक है, तो शहरों में कहीं भी हमने कच्ची जो लैंड है वो रहने ही नहीं दी है। इसलिए ट्रीज जो है वो कम होते जा रहे हैं क्योंकि अब अर्बन एरियाज एक्सपैंड हो रहे हैं, अर्बन एग्लोमरेशंस हो रही हैं, तो उसके लिए जो है जंगल काटने पड़ रहे हैं और वहां पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है जी, फर्स्ट रीजन ये है आपका। फिर आपका है अर्बन हीट आइलैंड्स, तो इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका 3 से 4 डिग्री ज्यादा होता है। अब नॉर्मली आपका एक शहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री या 40 डिग्री रहता था, बट अब क्योंकि इतना कॉन्क्रीट हो गया चारों तरफ कि आपको पता है कि कॉन्क्रीट जो है वो हीट छोड़ता है, पहले एब्जॉर्ब करता है डे टाइम में और शाम के टाइम में हीट छोड़ता है। तो उसी वजह से आपका 3 से 4 डिग्री जो है टेम्परेचर बढ़ गया है अर्बन एरियाज का। नेक्स्ट है आपका कि ग्लोबली भी अब टेम्परेचर राइज हुआ है, तो हमने 0.8 डिग्री जो है राइज देखा है पास्ट 100 ईयर्स में। और नाइट टेम्परेचर जो है वो भी हमारा बढ़ना शुरू हो गया है। अब रात को भी गर्मी ज्यादा लगती है, वरना रात को टेम्परेचर जो है थोड़ा सूदिंग हो जाता था। तो अभी हाइयर डेली पीक टेम्परेचर, अब मैंने कहा ना आपको वो डेली का टेम्परेचर, डेली का जो भी एनवायरनमेंट में वेदर हो रहा है उसको भी नोटिस करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। तो डेली पीक टेम्परेचर है वो और बढ़ गया है। जैसे अभी हाईएस्ट टेम्परेचर डेली मान लो 40 डिग्री हुआ करता था गर्म इलाके का, तो अब वो बढ़ गया है 45 डिग्री हो गया है। तो पीक टेम्परेचर वो होता है जो हाईएस्ट टेम्परेचर एक डे टाइम में हम देखते हैं। ठीक है, इसीलिए आपकी और इंटेंस हीट वेव आ रही है। और ग्लोबली जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से तो ये सब हो ही रहा है। तो ये हमारे रीजंस है कि हमें ज्यादा हीट वेव देखने को क्यों मिलती है। अब हम कैसे डील करें इस सब से, तो जब भी हम न्यूज पढ़ते हैं तो वहां पे वे आउट और सोल्यूशन सजेशन भी गिवन होते हैं। एक तो है कि आप हीट हॉटस्पॉट जो है, एक है आप इंडिविजुअल लेवल पे ले सकते हैं स्टेप्स, एक है गवर्नमेंट लेगी, एक है जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो लेगी।
तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नमेंट का काम क्या है कि वो आइडेंटिफाई करे हीट हॉटस्पॉट्स, ठीक है, जो उनके पास मेटेरोलॉजिकल डेटा होता है उसके बेसिस पे वो हीट हॉटस्पॉट्स जो है आइडेंटिफाई करेंगे, और लोकली, क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होगी, और लोकल हीट एक्शन प्लान्स बनाएंगे, ठीक है, और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन रखेंगे, मतलब जो भी आपके लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोऑर्डिनेट करेगी ताकि ये फुलफिल हो, ताकि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं हमारे उनको सबसे पहले बचाना एम होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हमारा जो है पॉलिसी लेवल पे क्या, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन लेवल पे क्या चेंजेस हो सकते हैं। जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स है, लेबर लॉज है, ठीक है, सेक्टर की अलग अलग सेक्टर्स की रेगुलेशंस हैं, उसको वर्कर सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो है या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। जैसे वर्किंग आवर्स जो है वो हम कम कर सकते हैं या फिर डे टाइम पे ऑफ रख सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि जिनका फील्ड वर्क होता है उनको बाहर फील्ड में जाना होता है, तो उस टाइम पे जो हमारा मैक्सिमम हीट टेम्परेचर है, जब लू चल रही है तो वो ऑफ दे दिया, ठीक है। तो इस तरह के जो है वर्कर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन सेट कर सकती है। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल अडेप्टेशन प्रैक्टिसेस। अब ये तो सबसे इजी और सिंपल है कि इंडोर रहें, ठीक है, जब गर्म है दिन में शाम में बाहर निकले, सुबह बाहर निकले, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो ना निकले, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने, कॉटन क्लोथ पहने, लाइट कलर्स पहने जो फिर हीट को रिफ्लेक्ट करती है, अब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक है, आपको पता है डार्क कलर्स जो है अब्जॉर्ब करते हैं हीट को। फिर नेक्स्ट है आपका पॉपुलराइजेशन ऑफ सिंपल डिजाइन फीचर्स। अब जैसे शेडेड विंडोज होगी, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक हो गया, ठीक है, हाउस में हम अपने इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करें कि ताकि हम घरों के अंदर रहे तो हमारा टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, अब हीट एक्शन प्लान्स हमने देख ही लिया है कि डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी है वो अपनी कोऑर्डिनेशन है वो इस तरह से रखे कि जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं लोगों के उनकी हेल्प हो सके, ठीक है जी। तो ये हमारा वे अहेड था हीट वेव्स को लेके, और काफी चीजें आप लोगों को इस बारे में पता भी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस पूरे सेशन में वो है ये अर्बन हीट आइलैंड, क्योंकि ये काफी जो है नया कॉन्सेप्ट देखने में मिल रहा है पिछले कुछ सालों में ही, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है, टेम्परेचर इतने राइज हो रहे हैं और अर्बनाइजेशन जो है इतना बढ़ रहा है, तो इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, अपनी अर्बन हीट आइलैंड्स के फॉर्म में। तो अर्बन हीट आइलैंड क्या है, उसको यूएचआई हम एब्रीविएट कर देते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी में 2 से 3 डिग्री ज्यादा होता है जब हम कंपेयर करते हैं उसी के आसपास वाले रूरल एरिया से, या फिर जहां पे आपका ये जो है कंस्ट्रक्शन या एसफॉल्ट या रोड्स कम है, ठीक है। तो डेंसली पॉपुलेटेड सिटी से ज्यादा होता है, यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी जो होती है वहां पे ज्यादा टेम्परेचर होता है रूरल एरिया या सबअर्बन एरिया से। तो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब एक हमारा आइलैंड, इसको नाम क्यों दिया गया है, अगर हम टॉप व्यू देखें तो हम ये हमारा सेंटर है जहाँ पे बिल्डिंग्स है, ऑफिसेज हैं, ठीक है, जो हमारे अर्बन सेंटर होता है या फिर मार्केट एरिया होता है जहाँ सब कुछ कंक्रीट से बना है, और लैंड आपको, ट्री कवर आपको बहुत कम देखने को मिलता है। और इसी के साथ जब हम दूर दूर पेरीफेरी में जाते हैं तो हमारा लैंड एरिया बढ़ने लग जाता है, ट्री कवर बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो हमने देखा है कि जब व्हेन वी मूव फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द कोर ऑफ द सिटी टू आउटवर्ड्स टू द रूरल एरियाज, तो हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ आपका 45 डिग्री होगा तो बाहर जाते जाते आपका 41, 42, ठीक है, इसके आसपास होगा। तो मतलब ये कोर में आपका टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसीलिए ये आइलैंड की तरह दिखता है जब हम टॉप व्यू देखते हैं, इसीलिए इसको अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं इस फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका सिटी एरिया है, ठीक है, डाउनटाउन, जहाँ पे आपकी सिर्फ कंक्रीट की बिल्डिंग्स है या फिर रोड्स है और मिनिमम आपका पार्क्स या फिर ट्री कवर है। तो जैसे यहाँ पे आप टेम्परेचर देख रहे हैं, ये आपका टेम्परेचर गिवन है अराउंड 33 टू 34 डिग्री है और सबसे ज्यादा है। तो जैसे ही हम दूर दूर जा रहे हैं जहाँ पे आपका ट्री कवर बढ़ रहा है, यहाँ पे पार्क है आपका या फिर सबअर्बन रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे आपकी बिल्डिंग्स तो हैं बट साथ में आपके ट्री कवर भी है, तो टेम्परेचर आपका राइज हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे सबअर्बन एरिया है, यहाँ पे ट्री कम था तो यहाँ पे टेम्परेचर और राइज हो गया, यहाँ पे सिर्फ पार्क और पेड़ पौधे हैं तो यहाँ पे ये डिप किया था, ठीक है जी। तो अब आते आते जब हम रूरल एरियाज में आ गए हैं, रूरल एरियाज में क्या होता है, ज्यादा फार्म लैंड्स होते हैं, हमारे खुले खुले बड़े बड़े खेत होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, और 1 या 2 घर बीच में होते हैं बहुत सारे बड़े एरिया में। तो इसीलिए वहां पे टेम्परेचर देखो आप 30 से भी नीचे चला गया है।
तो ये विसिनिटी में ही हो रहा है सब कुछ, बट फिर भी हमें इतना टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा अर्बन हीट आइलैंड। टॉप व्यू आप देखेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर आपको ज्यादा दिखेगा, इधर उधर का गिरता हुआ टेम्परेचर दिखेगा, इसीलिए इसको अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। ठीक है जी, तो आई होप इट्स क्लियर। तो एग्जाम में आपको मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उस टाइम पे ये डायग्राम जो है पर्टिकुलरली शो कर सकते हैं। ठीक है, बीच में आपको यहाँ रूरल एरिया या फिर ट्री कवर ऐसे करके आप नोटिफाई कर सकते हैं, और प्लस ये टेम्परेचर जरूर मेंशन कीजिए कि यहाँ पे इतना टेम्परेचर है अर्बन एरियाज में जहाँ पे हमें कॉन्क्रीट देखने को मिलता है, और रूरल एरियाज में जहाँ पे हमें ट्री कवर देखने को मिलता है वहाँ इतना कम टेम्परेचर है। ठीक है जी, अब फैक्टर्स देखते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड बनने के पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं। वैसे तो काफी ऑब्वियस फैक्टर्स है कि हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है, अब ब्रिक्स यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, हम एसफॉल्ट यूज कर रहे हैं जिसको तार कहते हैं सड़कों में, तो ये क्या होता है, ये लोग हीट एब्जॉर्ब करते हैं। जब हमने ज्योग्राफिकल फिनोमिना है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वो पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो हमारा सी है वो धीरे धीरे जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे हीट को छोड़ता है, इन कंपैरिजन टू लैंड। जब हम लैंड देखते हैं तो उसका जो है जल्दी से वो गर्म हो जाती है लैंड, और जल्दी से वो हीट छोड़ देती है। ठीक है, वैसे ही अब लैंड से ज्यादा यहाँ पे आ रही है हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो ये सब हम ब्रिक्स, एसफॉल्ट या कंक्रीट यूज कर रहे हैं, ये भी आपका हीट एब्जॉर्ब करता है बहुत ज्यादा डे टाइम में जब आपकी सनशाइन होती है, और शाम के टाइम आपका हीट रिलीज करता है। तो इसीलिए हमारे जो हाईएस्ट टेम्परेचर है या बहुत गर्मी है वो हमें दिन के 12 बजे नहीं फील होगी, वो हमें 4-5 बजे के बाद फील होना शुरू होगी, घुटन महसूस होना शुरू होगी, क्योंकि तब हमारी सड़कें जो है और ये बिल्डिंग्स है वो हीट छोड़ रही होगी। आपने नोटिस किया होगा कि हम सीढ़ियों पे बैठते हैं जहाँ दिन भर धूप पड़ी हो, तो शाम में धूप चली भी जाएगी फिर भी वो इतनी गर्म होगी। ठीक है जी, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये भी एक रीजन है। और लैक ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब हमारा बिल्डिंग्स बन रही थी, बहुत अच्छी बात है, सड़कें बन रही थी, बहुत अच्छी बात है, बट हमारे जो है वो एट द कॉस्ट ऑफ ट्री कवर बनी, ट्री कवर कम हुआ, ग्रीनरी कम हुई। ठीक है, तो वहां पे आपकी इवेपोट्रांसपिरेशन नहीं होती जो कि प्लांट्स के थ्रू होती है, इसकी वजह से भी इन्वायरमेंट गर्म है। अब क्लोज कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया, अब अगर ये खुले डुल्ली एरिया में कंस्ट्रक्शन होती, बीच में ट्री कवर भी होता, तो हमें ये फिनोमिना जो है कम देखने को मिलता। अब वेस्ट हीट क्या है आपकी, जैसे इंडस्ट्रीज से आ रही है, एसी से आ रही है। अब गर्मी होती है, हम एसी चलाते हैं, एसी हमारा माइक्रो क्लाइमेट, रूम का क्लाइमेट ठंडा करती है, बट बाहर वो गर्मी छोड़ती है और एनवायरनमेंट में। तो मैक्रो लेवल में जो है एसी, एयर कंडीशनिंग वगैरह वो हीट बढ़ा रही है, इसीलिए इसको वेस्ट हीट कहते हैं। अब स्काई स्क्रैपर्स, अब अगर हमारी जो है शहरों में ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टली लैंड खत्म हो गया है, तो हम वर्टिकली बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमने देखा है कि 20-20 माले की जो है बिल्डिंग्स बनती है, स्काई स्क्रैपर्स बनते हैं, ऊंचे और भी ऊंचे बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली सारी हीट ट्रैप होती है, शीशों का यूज होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपकी बिल्डिंग्स के अंदर ही होना शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपकी अर्बन एज, तो ये फिनोमेना तो बहुत लोगों ने देखा होगा। अब ये क्या है, हमारी जो इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन है, एयर का पॉल्यूशन है, ये एक लेयर क्रिएट कर देता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें पूरे एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। तो धुंध धुंध सी हमें गर्मियों में भी पॉल्यूशन की एक लेयर धुंध धुंध सी देखने को मिलती है, तो वो है आपकी अर्बन हेज। तो ये सारे फैक्टर्स है आपके अर्बन हीट आइलैंड बनने के पीछे। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट क्या है। अब हमारी एनर्जी कॉस्ट ज्यादा हो गई है, हम लोग ज्यादा एयर कंडीशनर्स यूज करते हैं। ठीक है जी, अब इंडस्ट्रीज में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, धुआं आ रहा है, पुअर एयर क्वालिटी हो रही है, तो ये इम्पैक्ट आपके अर्बन हीट आइलैंड्स के ही हैं। पुअर वाटर क्वालिटी हो रही है। अब क्या, पानी, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका पानी गर्म होगा, जो पानी आपका नदियों में फ्लो कर रहा है या किसी लोकल लेक में जा रहा है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो वहां पे जो मछलियां हैं या जो स्पीशीज वहां पे रह रही हैं वो ऑफकोर्स जो अडेप्टेबल है दूसरे क्लाइमेट के या फिर ठंडे पानी के, वो गर्म पानी लेके उनकी डेथ हमें देखने को मिलती है। हमने काफी बार देखा भी है कि लेक्स का टेम्परेचर बढ़ गया है तो वहां की स्पीशीज जो है वो डेथ हो गई उनकी। तो कॉलोनाइजेशन बाय हीट लविंग स्पीशीज, अब हमें चींटियां देखने को मिलती है, फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड्स देखने को मिलता है, तो वो गर्म इलाके में रहते हैं, तो इनका हमें काफी एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। अब इसी का एक रिजल्ट आपका हीट वेव्स है, तो ये फीडबैक सिस्टम है। हीट वेव्स की वजह से आपका अर्बन हीट आइलैंड बन रहा है, अर्बन हीट आइलैंड की वजह से आपके हीट वेव्स मिल रहे हैं, तो एक फीडबैक सिस्टम जो है, विशियस साइकिल जो है वो स्टार्ट हो गई है हमारे एनवायरमेंट में। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखते हैं कि अब पॉसिबल सोल्यूशन क्या है इसका। अर्बन हीट आइलैंड्स तो बन गए हैं, बट अब हम क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे।
ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे तो करेंगे ही गवर्नमेंट, बट हम क्या कर सकते हैं, अपनी रूफ्स को ग्रीन कर सकते हैं, ठीक है जी, और इस कलर से पेंट कर सकते हैं, ग्रीन कलर, ताकि जो है रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो और एब्जॉर्प्शन कम हो हीट की, ठीक है। तो अब छतों पे प्लांट्स लगाते थे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, प्लांट्स से ऑक्सीजन होता है, फ्रेश एयर होता है, तो हमारा टेम्परेचर भी कम होते हैं। प्लस आप क्या कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो हमारी सड़कें हैं उनको ब्लैक की जगह जो है ग्रेइश बना सकते हैं, या यूएस में तो पिंक कलर की भी बनाई है, तो उससे क्या होता है, हीट एब्जॉर्प्शन कम होती है, और हीट कम एब्जॉर्ब होगी तो कम हीट छोड़ेगी आपकी सड़कें, ठीक है। बिल्डिंग्स को लाइट कलर्स पेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉसिबल सोल्यूशन है इंडिविजुअल और जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल में। प्लस प्लांटिंग ट्री इज एनी डे अ वेरी गुड आइडिया। अब प्लांटिंग ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, पार्क्स बना रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स बना रहे हैं। तो अब जो हाईवेज आप लोगों के बन रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा है कि बीच में जो है ग्रीन बेल्ट्स बनाई होती है, प्लांट्स प्लांट किए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रीनरी बढ़ाना इसका एक और पॉसिबल सोल्यूशन है, हम लोग अपने घरों में भी कर सकते हैं या फिर रूफटॉप पे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा था हीट वेव्स और अर्बन हीट आइलैंड, कैसे हम लोग जो है डील कर सकते हैं इससे, ठीक है, अपने इंडिविजुअल लेवल पे। बाकी जो गवर्नमेंट का पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा आज के टॉपिक से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे एग्जाम में अर्बन हीट आइलैंड जो है वो 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के उसमें आ भी गया है, तो फिर उधर आप ये सारे पॉइंट्स डाल सकते हैं। तो ये हमारा शेड्यूल है। अभी 2 बजे हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, तो बाकी सारी सीरीज भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है इससे सिंक कर लीजिए। तो ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, अगर कोई कुछ जो है अवेल करना चाहे अपने कोर्सेज, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।